हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो 2 दिन का गैप हुआ है, लैग हुआ है, सो आई विल कवर दैट लैग आज के अंदर ही। मैं सारे वीडियोस जो भी मैंने बना लिया पीडीएफ, उसकी सारे वीडियोस मैं आप सबको प्रोवाइड कर दूंगी। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का कोई लैग हो, सो आई एम प्रोवाइडिंग द वीडियो। सो फर्स्टली दिस वीडियो इज़ ऑन 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 द केमिस्ट्री सिलेबस। कि बहुत बच्चों का ना ये डाउट है हो गया है कि फिजिक्स में क्या आना है, 11th-12th में कौन कौन से चैप्टर्स हम करें, कौन कौन से ना करें, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, बेसिक साइंस में क्या पढ़ना है हमें। तो ये सारा ना एक हो गया है। तो मैंने अपने टाइम पे जो जो किए थे चैप्टर्स और टॉपिक्स, फोकस मेजरली जो टॉपिक्स हैं मैं सारे इंक्लूड किए हैं। तो केमिस्ट्री का अभी मैंने वीडियो बनाया है, तो हेयर इट गो। फर्स्टली आई विल मेंशन द चैप्टर्स। द फर्स्ट चैप्टर इज नेचर एंड बिहेवियर। ये 6 to 10th के जो बेसिक साइंस है ना, उसके चैप्टर्स हैं, तो वो मैंने मेंशन कर दिया है। अगर ये वाले चैप्टर्स आपको नहीं मिलते, मतलब आपके पास अगर बुक नहीं है 6 to 10th का, तो आप क्या करेंगे, तो मैंने ना नीचे उसके बाद टॉपिक्स भी मेंशन किए हैं इसके नीचे। तो वो वाले मैं टॉपिक्स बता दूंगी, तो वो वाले आप गूगल सर्च करके भी पढ़ सकते हो, या फिर ल्यूसेंट की बुक में भी मेंशन है बहुत सारे टॉपिक्स, तो वो वाले आप वहाँ से भी कर सकते हो। ओके, द फर्स्ट थिंग इज नेचर एंड बिहेवियर। द सेकेंड इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल के बारे में सब कुछ पढ़ना है। थर्ड थिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स के बारे में, कौन सा कैसा मेटल होता है, हाई लाइटेस्ट होता है, कौन सा हेवीएस्ट मेटल होता है, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है वो वाला। फोर्थ वन इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके सारे कंपाउंड्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। फिफ्थ वन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मीन्स जनरल प्रिंसिपल वाला जो चैप्टर है 12th में, वो वाला। 11th का, सॉरी, 11th में जो जनरल प्रिंसिपल वाला चैप्टर है वो वाला। देन सिक्स्थ वन इज केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड्स, जस्ट नॉर्मली बॉन्ड्स की, इस बॉन्ड के अंदर कितने बॉन्ड्स होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। ये वाला जैसे NaCl है, तो वो कैसे वाला बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, क्या है, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड होता है NaCl, तो ऐसे ये सारे पता पता होने चाहिए। सेवंथ वन इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस वाला वही सेल वाला चैप्टर। देन एट्थ इज वाटर, एयर, इन सब के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। देन 10th वन इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। ये सारे चैप्टर्स तो ज़रूर करने हैं, ठीक है, ये वाले प्रॉपरली मैंशनड है ओवर, इसी नाम से ये सारे चैप्टर्स मैंशन है, ये वाले चैप्टर्स अच्छे से करने हैं, ठीक है। देन अब मैं सारे टॉपिक्स आपको मेंशन करूंगी जो MNS एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने भी यही टॉपिक्स जस्ट किए थे, ठीक है। और ये वाले मैंने अरिहंत वाला जो बुक था उसमें से पढ़ा था, तो उसी के टॉपिक्स लिए हैं, आप कहीं से भी ले सकते हो। बस आपको इन ये टॉपिक ज़रूर कवर करना है। द फर्स्ट वन इज मैटर, लिक्विड, सॉलिड और गैस के बारे में हमें पता होना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, अगर दो लिक्विड्स को मिक्स कर दे तो कौन सा जल्दी मेल्ट होगा, कौन सा जल्दी बॉयल होगा, ये सब, ठीक है। देन थर्ड वन इज इवेपोरेशन। अबाउट इवेपोरेशन यू मस्ट नो इट। डेफिनेशंस भी आते हैं मैंने इसमें, तो डेफिनेशन भी मालूम होना चाहिए। द फोर्थ वन इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बारे में भी मालूम होना चाहिए। देन फिफ्थ वन इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सिक्स्थ वन इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ठीक है, ये सारे ऐसे करके करना है। देन थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं कि एटम्स किन के सेग्रीगेशन को कहते हैं, एलिमेंट्स प्योर प्योर होते हैं, कंपाउंड्स में कौन से 2 टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, मिक्सचर्स, जैसे सेवंथ वन इज मिक्सचर। मिक्सचर में 2 टाइप्स के होते हैं, हेट्रोजेनस, होमोजेनस मिक्सचर, ऐसे करना है। तो आई विल लाइक टू मेंशन ऑल द वीडियोज़। मैं अपने वीडियोज़ में बनाना चाहूँगी सारे वीडियोज़, जितना मैं कर सकूँ आप सबके लिए करूँगी, ठीक है। बट ये मैं बोलूँगी कि पूरा 100% मेरे ऊपर रिलाई मत करना। मैं दूसरे वीडियोज़ जैसे फेक आप सबको नहीं बोलूँगी, क्योंकि वीडियोज़ बनाना एक अलग होता है, खुद से पढ़ना अलग होता है। आई विल डेफिनेटली गो बाय सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी तो आप लोगों को खुद के लिए करना ही है, क्योंकि यार देखो, हम अपने अपने आप से जितना समझ पाते हैं ना, दूसरों की वीडियोज़ देख के, वो दूसरे की आइडियोलॉजी होती है, उसने ऐसे पढ़ा था, तो अपने आप पहले पढ़ना है, देन दूसरों की वीडियोज़ देखना है, तो उससे ना फर्दर और पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ से भी आ सकता है, अच्छा ये वाला भी हो सकता है, दूसरे की व्यूज़ जानिए, ओके। तो पढ़ते खुद से रहो, साथ साथ में मैं जो बता रही हूँ थोड़ा सा उस तरफ भी फोकस करो, ठीक है। ये भी कर सकते हो कि आप अपना पूरा एकदम अलग प्लान लेके चलो, जस्ट देखने के लिए, हाँ देख लिया, ठीक है, इट्स ओके, इट्स अप टू यू, ठीक है। ऐसे मत करना कि मेरे ऊपर पूरे 100% आँख बंद करके भरोसा कर लिया कि दी जो वीडियोज़ डालेंगी वही हम देखेंगे एंड सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अपने ऊपर बिलीव करो, तभी तुम्हारे ऊपर गॉड बिलीव करेगा कि हाँ, इस बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। अपने भी तो एफर्ट्स लगाओ ना, ठीक है। देन एट वन इज सोल्यूशंस, ट्रू सोल्यूशन एंड कोलॉइडल सोल्यूशन। इसके बारे में ना आज सारे डेफिनेशंस लिख के सारा कुछ खत्म कर लेना आज, ठीक है, ये सारे पढ़ लेना। जस्ट छोटे छोटे हैं, थोड़ा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर करना है कि हाँ, हमें इसके बारे में पता है नहीं है। देन नाइन्थ वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। 10th वन इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। द 11th वन इज आइडियल एंड रियल गैसेस। इसमें बहुत सारे आते हैं, जो स्टेट्स वाला जो चैप्टर है 11th में केमिस्ट्री में, तो वो वाला जो चैप्टर है उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मुलेज हैं, वहाँ से भी वो सारे बन सकते हैं। रियल गैस और आइडियल गैस के कौन कौन से, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ऐसे होता है ना कि जो आइडियल गैस है वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है, तो ये सब भी लर्न कर लेना। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है MNS के एस्पेक्ट में। जो MNS में ना थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिकल्स, तो आई विल सजेस्ट कि थ्योरी वाले चैप्टर्स बहुत अच्छे से पहले कर लो, फिर न्यूमेरिकल वाले लास्ट में कर लेना। जो फॉर्मुलेज हैं वो भी लर्न हो जाएंगे, लास्ट में याद भी रहेंगे, ठीक है। एंड 12th वन इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनके बारे में पढ़ लेना, इनके कंपैरिजन लिए एक टेबल भी होता है, वो कंपैरिजन के लिए वो पढ़ लेना।
देन द 13th वन इज कैथोड एंड एनोड रेज, ये पढ़ लेना। कैथोड और एनोड और कटायन और अनायन में बहुत कंफ्यूजन होती है। कैथोड इज नेगेटिव, कटायन इज पॉजिटिव, एनोड इज पॉजिटिव, अनायन इज नेगेटिव, ये जरूर ऐसे करके याद कर लेना। 14th वन इज एटॉमिक एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर मास नंबर पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आइसोटोप्स आइसोबार्स भी पढ़ लेना। और इसके साथ भी मैंने मेंशन नहीं किया है बट मैं बोलना चाहूँगी, आइसोटोप्स आइसोबार्स के अलावा भी बहुत सारे होते हैं। आइसोटोन्स मीन्स जिनमें सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ये सारे भी पढ़ लेना। देन 16th वन इज रेडियो एक्टिविटी, जैसे अल्फा बीटा गामा, कि इसके कौन से रेडिएशन होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है ना, ये सारे पढ़ लेना। देन 17th वन इज डिफरेंस बिटवीन फिशन एंड फ्यूजन। फ्यूजन किस चीज़ में यूज़ होता है एंड फिशन किस चीज़ में यूज़ होता है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब फेवरेट टॉपिक है क्वेश्चन फॉर्म करने के एग्जामिनर के। देन 18th वन इज न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं, उसमें फिशन होता है फ्यूजन होता है ना। और न्यूक्लियर रिएक्टर किसने डिस्कवर किया था फर्स्टली। 19th वन इज हाफ लाइफ पीरियड। क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, इस पर एक फॉर्मूला भी होता है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा, है ना। वो वाला जो फॉर्मूला है वो भी लर्न कर लेना, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं फॉर्मूलाज में, मतलब फॉर्मूला को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, वो कैसे करते हैं वो भी देख लेना। देन 28th इज आयंस एंड वैलेंसीज। आयंस और वैलेंसीज किस किस के, जैसे सोडियम का 1 होता है, देन मैग्नीशियम का 2 होता है वैलेंसी, तो ये सारे देख लेना। कैसे हम NaCl को कैसे क्रॉस करके हम उसका फॉर्मूला बनाते हैं, वैलेंसीज क्रॉस करके फॉर्मूलाज जो बनाते हैं वो सारे भी देख लेना। देन कैटलिसिस, कैसे क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है कैटलिसिस, ठीक है, वो सारे देख लेना। देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जस्ट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, अंदर ज़्यादा घुस के एकदम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने लगे ऐसा कुछ भी नहीं आता, जस्ट नॉर्मल एकदम सिंपल आता है। डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना और पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कुछ भी बोल सकते हैं। देन 23rd इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। टॉपिक जैसे है वैसे ही टॉपिक के वर्ड्स भी पता होने चाहिए। पीएच, एसिड में कौन सा पीएच होता है, बेस में ब्लू पीएच होता है, न्यूट्रल सॉल्ट्स जो होता है उसमें न्यूट्रल होता है, ये सब जस्ट नॉर्मल हमें पता होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा। इंडिकेटर्स बस पीएच नहीं होते और भी होती है, मिथाइल ऑरेंज, ये सब जो पीएच होते हैं इनके बारे में भी देख लेना एक बार। बहुत सारे जैसे जो नॉर्मल लिटमस पेपर है वो रेड टू ब्लू होता है, रेड एसिड में, ब्लू होता है बेस में, तो वैसे मिथाइल ऑरेंज में ना ऑरेंज हो जाता है, तो वो सब देख लेना। देन टर्मरिक भी एज अ इंडिकेटर हेल्प करता है, तो ये सब हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ये ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे फिर लास्ट में बोलते हैं यार बेसिक आ गया हमें नहीं आता था, तो ये सारे टॉपिक्स ना जरूर कर लेना, ये मैंने भी करे थे। 26th इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो एक्सेप्शंस होते हैं, नॉन मेटल्स एक्सेप्शंस, वो सब पता होना चाहिए। मेटल्स के क्या अलग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है जो नॉन मेटल से डिफर करती है, वाइस वर्सा विथ नॉन मेटल्स, ये सब पढ़ लेना। देन मैंने सारे टॉपिक्स इंक्लूड किया, देख रहे हो, तो ये सारे टॉपिक्स ना अच्छे से पढ़ लेना, भले ही आप केमिस्ट्री और कुछ ना पढ़ो, ये वाले तो जरूर कर लेना। 27th वन इज मेटल ओर्स। कौन से किसके कौन कौन से ओर्स होते हैं, देखो ये वाला चैप्टर ना जरूर अच्छे से कर लेना, जनरल प्रिंसिपल, इससे इस बार भी क्वेश्चन आया था, डाउन प्रोसेस वगैरह, तो ये मेटल ओर्स और ये इससे रिलेटेड जो भी है प्रोसेसेस, कैटालिसिस कैसे होती है, इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है, ये सारा कुछ अच्छे से कर लेना, ये चैप्टर एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अलॉयज कौन कौन से किसके अलॉयज होते हैं। देन 29th ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन फ्यूल कंपोजिशन, कौन सा फ्यूल किससे कैसे, बहुत सारे जैसे ब्यूटेन किससे बना होता है। देन ऑक्टेन नंबर देख लेना, ठीक है, ये वाले देख लेना। देन पेट्रोल के बाद जो वेस्ट बन जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके बाद फिर वैक्सेस बनती है, जो फीमेल कॉस्मेटिक, जैसे जो फीमेल्स कॉस्मेटिक्स यूज़ करती है, तो उसमें भी वैक्स जो यूज़ होता है वो लेफ्ट आउट वैक्सेस होते हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ लेना कि सबसे पहले क्या निकलता है। जैसे हम कोई वो जो पेट्रोल जो एक पूरा मशीन होता है उसके अंदर जब हम वो क्रूड ऑयल को डालते हैं, तो क्रूड ऑयल से सबसे पहले जैसे पेट्रोल निकलता है, देन डीजल, देन ये, तो वो सारा एक पूरा सीक्वेंस होता है कि इसके बाद ये निकलता है, फिर उसके बाद जो रॉ होता है वो ये निकलता है, लास्ट में एकदम ब्लैक सा कार्बन जो रोड्स बनाने में यूज़ होता है, तो लास्ट में वो निकलता है, तो वो वाला भी एक बार देख लेना। देन फ्लेम्स, कौन सा फ्लेम किस कलर का होता है, लाइक बेरियम कौन से कलर का होता है, लिथियम ब्रिक रेड होता है, बेरियम ग्रीन एप्पल, लाइक उसका जो शेड निकलता है, तो ये वाला एक बार देख लेना। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें लैदर बनता है किसमें लैदर नहीं बनता। देन हार्ड वाटर के कौन से सॉल्ट्स इंक्लूड होते हैं, हार्ड वाटर को हम अगर बॉईल करेंगे तो फिर क्या परमानेंटली वो उसके सॉल्ट्स हट जाते हैं, ये सारे कर लेना। देन 32nd इज पॉल्यूटेंट्स, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो पॉल्यूशन करते हैं, एक्चुअली में आया था इस बार SO2 NO2 वाला। देन ग्लोबल वार्मिंग पे तो ज़रूर कर लेना, पूरा अच्छे से विकीपीडिया खोल के देन वो सारा पढ़ लेना ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो भी है। देन ग्लोबल वार्मिंग से ना साइंस के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, लाइक ये वाला क्लाइमेट रूल कब आया था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था, ठीक है, वो लास्ट वाले जो इकोलॉजी के चैप्टर्स है उसमें जो भी एक्ट्स हैं, फॉरेस्ट एक्ट और ये सब, तो वो सारे हाईलाइट करके लास्टली अपने पास रिवीजन नोट्स में इंक्लूड कर लेना, लास्ट में ज़रूर काम आता है वो। 34th इज एसिड रेन। एसिड रेन कौन से कंपाउंड्स को मिक्स करके बनता है, एंड फेमस क्वेश्चन है जो एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि
जो ताजमहल का कलर येलोइश क्यों हो गया है ड्यू टू एसिड रेन, ठीक है। देन 35th क्वेश्चन इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के अंदर ही आ जाता है टॉपिक। देन 36th इज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर के ऊपर भी देख लेना कि कौन सा फर्टिलाइजर अच्छा होता है, ग्रीन मैन्योर अच्छे होते हैं, कौन से जो मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर ही फर्टिलाइजर वाला टॉपिक आ जाता है, कौन से NPK जो होते हैं, NPK नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड्स हैं प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, तो ये सब हमें ज़रूर लर्न होना चाहिए। देन 37th वन इज़ ग्लास। ग्लास के ऊपर पता होना चाहिए कि ग्लास कैसा है, वो बैड कंडक्टर है या फिर कंडक्टर है हीट का। हीट का एक्चुअली बैड कंडक्टर होता है वो। देन जो इलेक्ट्रिसिटी का वो कैसा है, ठीक है, उसके बारे में सारे एनॉर्मल्स प्रॉपर्टीज सब कुछ हमें पता होना चाहिए। देन सीमेंट। सीमेंट बहुत सारे टाइप के सीमेंट होते हैं, POP, जिप्सम, सारे सारे कुछ पता होना चाहिए। उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कितने परसेंट, इतने परसेंट ये होते हैं, इतने परसेंट ये होते हैं, तो वो सारे सीमेंट्स का लर्न कर लेना। देन 39th इज मेडिसिन। मेडिसिन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जो जो इंक्लूडेड है सारा अच्छे से कर लेना केमिस्ट्री का। देन 40th इज प्लास्टिक्स। कौन कौन से प्लास्टिक कैसे टाइप के होते हैं, आइसोमर्स देख लेना, पॉलीमर्स देख लेना, यही सब है। लास्ट है, दिस वन इज लास्ट, 40th। बस यही टॉपिक्स अच्छे से कर लेना। आई विल सजेस्ट कि अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो इट्स ओके, वेल गुड, आपकी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा भी कर सकते हो आप, बट मैं ये कहूँगी जिनको ऐसा है कि यार मेरे से साइंस नहीं होता है, तो ये वाले टॉपिक ज़रूर कर लेना प्लीज़, ठीक है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर अगर केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ इसी टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। और मैंने भी यही किया था। मैंने भी 6 मंथ्स के अंदर ही जो MNS के लिए पढ़ा था, उससे पहले मैं नीट का पढ़ रही थी, तो फिर मैंने अपना मूड चेंज किया एंड आई शिफ्टेड टू MNS। 6 मंथ्स के अंदर मैंने यही टॉपिक्स हुए थे और यही टॉपिक कर पाई थी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर जो सिलेबस इंक्लूडेड है, ठीक है। आई विल ऑल्सो मेक वीडियोज़ फॉर फिजिक्स एंड जो भी GK है उसकी भी मैं वीडियोज़ बना लूँगी कि एक्चुअली सिलेबस के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। Okay, thanks. That's all for today. If you are new to my channel, please subscribe it. And if you like this video, please hit the like button. Thank you.